अलेक्जेंडर, मेरे बेटे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत फिक्रमंद होगे। बहुत वक्त से मेरी कोई खबर नहीं मिली होगी ना, और ये इसलिए क्योंकि मुझे पौरव मुल्क में कैदी बनाकर रखा हुआ है। हाँ अलेक्जेंडर, उस आलिम चाणक्य की मदद से मुझे यहाँ कैद किया हुआ है। जब मैं उस जगह पर पहुंची जहाँ मुझे तुम्हारी खैरियत के लिए इबादत करनी थी, तब चाणक्य के शागिर्दों ने हमारी फौज पर हमला कर दिया और हमारे सारे सिपाहियों को भी मार गिराया। मैंने खुद चाणक्य और उसके शागिर्दों से लड़ने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हें तो उसके दाव पेच अच्छे से पता है ना। और चाणक्य मुझे पौरव मुल्क ले आया, और वो पोरस, वो समझता है कि उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे अपनी कैद में रखकर वो सोचता है कि तुम भी हार मान लोगे। यदि आपको लगता है कि मैं भयभीत होकर आपको वापस भेज रहा हूं, तो आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होगी। और जिस दिन आपको इस बात का भान हो जाएगा कि हम भारतीय भयभीत नहीं अपितु शत्रु का सामना करके उसको सीमा से खदेड़ सकते हैं, उस दिन यदि आप वापस जाना चाहें तो कह दीजिएगा, मैं स्वयं आपको आपके बेटे के पास छोड़कर आऊंगा। लेकिन मैं अपने बेटे को जानती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आओगे और मुझे आजाद करवाकर इस पोरस और इसकी दुनिया को तबाह कर दोगे, और तुम्हारी माँ को इस बात का इंतजार रहेगा। ये सब हुआ कैसे आचार्य? घोर तंत्र करने वालों पर कई बार यह प्रहार उल्टा पड़ जाता है। मैं केवल उचित समय की प्रतीक्षा में था कि कब ओलंपिया के इस काले जादू को विफल किया जा सके, जिससे पुरु और राजमाता दोनों को क्षति पहुंचने से रोका जा सके। अर्थात आप पहले से ही जानते थे कि महारानी ओलंपिया काला जादू कर रही है? इसका अनुमान तो मुझे पहली भेंट में ही हो गया था कि ये स्त्री तंत्र शक्ति का प्रयोग करती है। और उसके महल में आने के पश्चात जब पहली बार हम लोग धुआं देखकर उसके कक्ष में गए थे, मुझे उसी समय संदेह हो गया था। ओलंपिया के अनुसार वो पूजन कर रही थी, किंतु उसे अपने काले जादू के लिए पुरु के रक्त की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने वो सारा स्वांग रचा था ताकि काले जादू के प्रयोग से वो पुरु के प्राण ले सके। उसने तुम्हारे रक्त पर काला जादू कर रणभूमि में भी तुम्हें मारने का प्रयास किया था, किंतु वो असफल रही। कदाचित राजमाता ने यह देख लिया होगा और स्वयं को बचाने के लिए उसने राजमाता को भी अपने वश में कर लिया। इसका आभास मुझे तब हुआ जब राजमाता मंत्रणा कक्ष में मिलने आई। वो पुरु को भी राजमाता के हाथों मरवाना चाहती थी। तभी तो तलवार के द्वंद्व में वो तुम्हारे और महाराज बमिनी के लिए इतनी उत्तेजित और क्रोधित थी, क्योंकि वो ओलंपिया और उसके काले जादू के वश में थी। किंतु इस बार मैं सावधान था। मैंने सुनिश्चित कर लिया था कि इस काले जादू से हम सभी पूर्णतः अप्रभावित रहें। अवश्य इस काले जादू को अपने तंत्र विद्या के द्वारा ही विफल किया होगा, क्यों आचार्य? तंत्र विद्या में प्रत्येक काले जादू का कोई न कोई तोड़ होता है। जब ओलंपिया राजमाता को अपने वश में कर रही थी, मैं उस प्रभाव को विफल करने के लिए अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग कर रहा था।
प्रश्न यह है कि अब क्या होगा? अपने किए का मूल्य चुकाएगी ओलंपिया। मनुष्य जो गर्त दूसरों के लिए खोदता है, अनजाने में स्वयं उसी में गिर जाता है। वही ओलंपिया के साथ हुआ। अब कुछ क्षणों में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। क्या महारानी के प्राणों को बचाने का कोई उपाय है आपके पास? गुरु? हाँ आचार्य, हमें इनके प्राणों को बचाना ही होगा। मैंने ये सब इस दुष्टा को बचाने के लिए नहीं किया। इसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। क्या तुम जानते हो इस खत में क्या लिखा है? नहीं, किंतु यह पत्र पौरव राष्ट्र से आया इतना जानता हूं। सही कहा, ये पौरव मुल्क से ही आया है। मगर पौरव मुल्क से ये खत किसने भेजा है? मेरी मां मलिका मैसेडोनिया ओलंपियास ने। मेरी मां पोरस के कब्जे में है और तुमने कोशिश की कि यह खत मुझ तक ना पहुंचे। तुम्हारा पोरस की मदद करने का वक्त अब खत्म हुआ। इस समय आपको मेरे और तक्षशिला के सहयोग की आवश्यकता है, सम्राट। तक्षशिला के सहयोग के बिना आप महारानी ओलंपिया को पौरव राष्ट्र से वापस नहीं ला सकते, और तक्षशिला सहायता तभी करेगा जब अंबी कुमार को अभयदान मिलेगा। यदि आपने अंबी कुमार की जान नहीं ली तो मैं वचन देता हूं, आपकी मां को मुक्त कराने में तक्षशिला की ओर से पूरा सहयोग दूंगा। बुरे वक्त पर बिल्कुल सही बात कही शायद तक्षशिला। अपनी मां का साथ रहे, इसके लिए मैं किसी का भी साथ कबूल सकता हूं। अपनी मां की जिंदगी के सौदे में मैं किसी की भी जिंदगी बख्श सकता हूं। मगर याद रहे, अपने बेटे की तरह मुझसे गद्दारी करने की हिमाकत मत करना शायद तक्षशिला। अपने प्रति निष्ठा प्रमाणित करने का एक अवसर तो दो सम्राट। यदि मैंने आपका विश्वास पुनः जीत लिया तो कृपा करके मेरे पुत्र को छोड़ देना। कबूल है, क्योंकि मेरी मां से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं।
तो क्या हमें नहीं यहाँ यूं ही मरने के लिए छोड़ दें आचार्य? नहीं, ये उचित नहीं होगा। स्वयं पर प्रहार करने वाले सर्प को दया करके छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं कि वो पुनः दंश नहीं देगा। शत्रु और कांटा जहां मिले कुचल देना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति पछताता है। यही राजनीति है। यदि आज तुमने इसे छोड़ दिया तो ये प्रतिकार करेगी, ना केवल तुम्हारे लिए वरन संपूर्ण भारत के लिए घातक होगा। जानता हूं आचार्य, पर शायद आप भूल रहे हैं कि हमने महारानी ओलंपिया को यहां रुकने के लिए क्यों कहा था, ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि हम भारतीय भयभीत या दुर्बल नहीं। और एक स्त्री को यूं मरते हुए छोड़ना एक पुरुष की सबसे बड़ी कायरता होती है, और उसकी दुर्बलता भी। पूरे संसार भर में यही संदेश आएगा कि हमने भयभीत होकर महारानी को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि यदि वो जीवित होती तो हमारे लिए घातक सिद्ध होती। और मैं नहीं चाहता कि मेरे देशवासियों को कोई कायर समझे। हम महारानी को सही सलामत अलेक्जेंडर को सौंपेंगे और फिर पूरी शक्ति के साथ उससे युद्ध करेंगे। अतिथि की मर्यादा उसने भंग की पुरु, तुमने नहीं। मर्यादा लांघने वाले को दंड मिलना आवश्यक है। जब पहली बार मेरी भेंट महारानी ओलंपिया से हुई थी तो मैंने उन्हें एक वचन दिया था कि जब तक वो यहां हैं वो सुरक्षित रहेंगी, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। और मेरे लिए मेरा वचन मेरे प्राणों से भी कहीं अधिक है आचार्य। मैं जानता हूं कि यह हमारे शत्रु की मां है, परंतु मेरे लिए हर मां आदरणीय है। हमें उनका उपचार करना ही होगा। तुम्हारे कहने पर मैं ओलंपिया के प्राण बचाने का प्रयास अवश्य करूंगा, किंतु यह प्रयास सफल होगा या नहीं, यह निश्चित नहीं। हाँ पुरु, ओलंपिया के प्राण इसीलिए संकट में हैं क्योंकि उसी के द्वारा किए गए काले तंत्र का दुष्प्रभाव उसी पर लौट कर आया है। और इसीलिए उसके प्राण बचाना बहुत कठिन है। मेरी समस्त तंत्र विद्या की शक्ति भी कदाचित उसके प्राण बचा ना पाए। किंतु फिर भी महारानी को बचाने का हर संभव प्रयास करना होगा हमें। अलेक्जेंडर को यह नहीं लगना चाहिए कि हमने इन्हें बंदी इसलिए बनाया ताकि वो देश छोड़ दें। हम अपनी मां के लिए लड़ सकते हैं तो किसी और की मां के जीवन के लिए भी। मैं इसके प्राण बचाने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा, किंतु ये इसका प्रारब्ध है। उपचार सफल हो या नहीं। किंतु उपचार क्या है आचार्य? ओलंपिया के प्राण बचाने के लिए उसके देह और मस्तिष्क का शुद्धिकरण करना होगा। उस काले तंत्र के अंधकार से
जिसने उसे घेर रखा है। और इसके लिए पंचभूत शुद्धिकरण यज्ञ करना होगा, जिससे उसके शरीर के 5 तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी शुद्ध हो सके। जल तत्व की शुद्धि के लिए शिरोधारा उपचार होगा, जिसमें जल की एक महीन धारा अनवरत ओलंपिया के मस्तक पर गिरेगी, जिससे उसके मस्तिष्क और शरीर में व्याप्त दुष्प्रभाव धुलेंगे। अग्नि और ऊष्मा द्वारा उत्पन्न स्वेद इसके शरीर में व्याप्त अग्नि तत्व को शुद्ध करेगा। इन नगाड़ों और इस तंत्र विद्या के मंत्रोच्चार द्वारा उत्पन्न कंपन और अनुनाद इसके शरीर में व्याप्त वायु तत्व के विकार को दूर करेगा। सभी जीव अंत में राख बनकर पृथ्वी में सम्मिलित होते हैं। इसीलिए इस पवित्र यज्ञ में राख की आहुति द्वारा इसके शरीर के पृथ्वी तत्व का शुद्धिकरण होगा। और इस स्थान की ऊर्जा शुद्ध होकर वायु तत्व को दोष रहित करेगी। इसीलिए मैंने इस स्थान की व्यवस्था पहले से कर रखी है। इसके प्राण बचाने के लिए मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता पुरु। आपका प्रयोग सफल हो रहा है आचार्य। महारानी के शरीर में चेतना जग रही है। किंतु अभी संकट के बादल छटे नहीं हैं। काले जादू का दुष्प्रभाव जाने में अभी बहुत समय लगेगा। हमारी जंग में मेरी माँ को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य ने, और अब उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी।
मैं इस यज्ञ को पूर्ण करने का प्रयास करके अपना कर्तव्य निभाता हूं। और तुम जाओ और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। पहली जीत मुबारक हो अलेक्जेंडर। जाओ अलेक्जेंडर, लिख लो अपना मुकद्दर अपने हाथों से। अपनी औलाद के लिए माँ का प्यार तुम नहीं समझोगे अलेक्जेंडर। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। मैं अपने बेटे को जानती हूँ कि तुम जल्दी यहाँ आओगे। तुम्हारी माँ को इस बात का इंतजार रहेगा। अलेक्जेंडर, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। एक शाह के लिए फतेह से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है रॉक्सी। मैं बस यहां बैठकर अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब मलिका के कैद होने की खबर तुम्हें बाहर मिली, और ये भी देखा कि किस तरह तुमने अपने जज्बातों पर काबू रखा। अपने जज्बात के सैलाब को मत रोको अलेक्जेंडर। ये कबूलना कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं। जब दर्द का दरिया हद से ज्यादा जोर मारे तो उसको बह जाने देना ही वाजिब होता है। हमारी जंग में मेरी मां को ढाल बनाया है उस जालिम चाणक्य ने। ये उसने ठीक नहीं किया रॉक्सी, और अब उसकी गलती की सजा उसके साथ साथ उसके पूरे मुल्क को भुगतनी पड़ेगी।
सब तैयार हैं शाह। अम्बिराज आपका इंतजार कर रहे हैं। अलेक्जेंडर की मां को कैद करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है पोरस। अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अनुसुईया, नहीं अनुसुईया, तुम्हें बोलने की नहीं, विश्राम की आवश्यकता है। हमें ओलंपिया का षड्यंत्र ज्ञात हो चुका है। तुम चिंता मत करो, अब तुम ठीक हो अनुसुईया। या यूं कहे कि हम सब ठीक हैं। मैं यही हूं मां। मैं यही हूं मां, आपके पास। अब आप कैसी हैं मां? मैं जाने से पहले आपको एक बार देखना चाहता था। आपकी आज्ञा चाहता हूं मां। आपका पुत्र युद्ध में जा रहा है। नहीं प्रभु, तुम कहीं नहीं जाओगे। रुक जाओ प्रभु। तुम मेरे पास रहोगे। जी भर के देख तो लेने तुम मुझे। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। मुझे कुछ अजीब सा आभास हो रहा है। तुम नहीं जाओगे पुत्र, तुम यहीं रहोगे मेरे पास। पिछली बार युद्ध पे जाने से पहले आपने मेरा राज तिलक किया था मां।
जिसने अलेक्जेंडर और महारानी ओलंपिया के प्रहारों से मेरी रक्षा की थी और हम विजयी लौटे थे। इस बार भी यही होगा, क्योंकि जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है वो अलेक्जेंडर मेरा कुचायत नहीं कर पाएगा। आपकी माता को उन्होंने महल में यहां बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि यह स्थान महल का सबसे सुरक्षित स्थान है। आज शाम तक तक्षशिला की सेना झेलम के तट पर तैयार होगी। तब तक सेतु भी बन गया होगा और सुबह होते ही हम पौरव राष्ट्र पर धावा बोल देंगे। हेफेस्टियन, तुम झेलम किनारे जाओ और उन तसियों पर कड़ी नजर रखो। मैं चाहता हूं कि इस पुल का काम आज रात ही पूरा हो जाए और किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे तक्षशिला के सारे सिपाही इस जंग में चाहिए अंबिराज। मगर याद रहे, पोरस और चाणक्य को भागने का मौका ना मिले, और इसके लिए तुम्हें कुछ और भी करना होगा। अर्थात तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क जाने के लिए इस पुल का रास्ता नहीं लोगे। मैं चाहता हूं तुम पौरवों पर यहां से हमला करो। जमीनी रास्ते से गुजरकर तुम और तुम्हारी फौज पौरवों पर पीछे से हमला करेंगे। और याद रहे अंबिराज, तुम्हें हमसे पहले कूच करना होगा, क्योंकि तुम्हें वक्त ज्यादा लगेगा। यह रास्ता कई रियासतों की सरहदों से होकर गुजरता है। यह संभव है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर जाते जाते मेरी आधी सेना मार्ग में ही दम तोड़ देगी। सौदा याद है ना अंबिराज? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम वही करोगे जैसा मैंने कहा। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र कि इस बार भी तुम ही विजयी होगे। परंतु मैं कैसे समझाऊं कि मुझे कुछ आभास हो रहा है। अनुसुईया, ओलंपिया ने जो कुछ भी किया उसके पश्चात तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। हाँ मां, हम शीघ्र ही लौट कर आएंगे। ओलंपिया, वो कहाँ है? उनके काले तंत्र ने उन पर ही पलटकर वार कर दिया है मां। अब वो जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही हैं। आचार्य उन्हें बचाने का हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता था कि इस युद्ध से पहले मैं महारानी ओलंपिया को अलेक्जेंडर को सौंप दूं, किंतु अब यह कार्य संभव नहीं। जब तक महारानी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाती, मैं ये कार्य नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए मां।
महाभारत जैतु। आपका हाथ जल गया है आचार्य, आपको तुरंत उपचार की आवश्यकता है। नहीं, यह यज्ञ रुक गया तो ओलंपिया कभी श्वास नहीं लेगी। इससे पहले कि अलेक्जेंडर को पता चले कि ओलंपिया पोरस के पास है, इसका ठीक होना बहुत आवश्यक है। समझने का प्रयास करो शाह अलेक्जेंडर। यदि मुझे यही मार्ग अपनाना होता तो मैं वर्षों पूर्व पौरव राष्ट्र पर आक्रमण कर चुका होता, किंतु यह संभव नहीं है क्योंकि इन सभी स्थानों पर पौरव राष्ट्र के गुप्तचर सतर्क हैं। इससे पहले कि मैं पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करूं, उन्हें इसकी सूचना मिल चुकी होगी और वह सतर्क हो जाएंगे। ना करने का मतलब है समझौता रद्द। अम्बिराज, तुमने अपनी वफादारी साबित करने का आखिरी मौका मांगा था और मैंने दिया, इसलिए अब जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करोगे। मैं तुम्हें खुदकुशी करने के लिए नहीं कह रहा हूं अम्बिराज। मैं हर हाल में इस जंग में फतेह चाहता हूं और अपनी मां को वापस लाने के लिए मैं जो कर सकता हूं वो मैं करूंगा, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो। यह केवल एक ही स्थिति में संभव है कि मेरे वहां पहुंचने कि तुम्हारे वहां पहुंचने तक मैं पोरस को उलझा कर रखूं। जानता हूं मैं और मेरी फौज पोरस को तुम्हारी तरफ नहीं जाने देंगे, और जब तक तुम और तुम्हारी फौज पौरव मुल्क तक पहुंच नहीं जाती, हम पोरस को झेलम के किनारे पर ही उलझा कर रखेंगे, और फिर मौका मिलते ही तुम और मैं पौरव मुल्क पर दोनों तरफ से हमला बोल देंगे। और वैसे भी उन्हें इस पुल के बनने के बारे में कोई खबर नहीं है, जो आज रात ही बनकर तैयार होगा, और कल सुबह हम उन पर हमला बोल देंगे। बस इतनी सी आशा है कि माँ और बाबा को अपने भूल का आभास हो गया हो। तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को। अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो।
मैं मां को यहां अकेले नहीं छोड़ सकता लाची। इसलिए चाहता हूं कि तुम उनके साथ यहीं रुको। महारानी ओलंपिया शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और मेरी अनुपस्थिति में उनका ध्यान रखने के लिए मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम यहाँ की चिंता मत करो पुरु, मैं यहाँ की परिस्थिति संभाल लूंगी। तुम पिताश्री और हस्ती केवल युद्ध पर ध्यान दो। आशा करती हूँ कि माँ और बाबा को अपनी भूल का आभास हो गया हो और वो हमारे पक्ष में होंगे। तो क्या निर्णय लिया आपने दस्युराज? विश्वास। गुरु ने हमें एक दिन का अवसर दिया है इस निर्णय के लिए कि हमारी निष्ठा विदेशी अलेक्जेंडर के साथ है या अपने देश के साथ। यदि वो चाहता तो मुझे वहां पे ही समाप्त कर सकता था, परंतु इसके इस प्रयास से ये बात सिद्ध होती है कि वो आज भी हम पे भरोसा करता है। मैंने बहुत विचार किया और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पुरु का तर्क उचित है। कोई भी संबंध को बिना विश्वास के टिके रहना असंभव है। हम अपने आपसी मतभेद बाद में भी सुलझा सकते हैं, परंतु यदि आज हमने इस सेतु का निर्माण कर दिया तो उससे हमारी मातृभूमि पे आने वाले संकट को कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। हम सुमेर के लिए न्याय चाहते हैं, परंतु इस कार्य से समस्त दस्यु लोक पे देशद्रोह का कलंक लग जाएगा। अपने पुत्र को न्याय दिलाने की ललक में हम ये बात भूल गए कि हम कब अन्याय की सीमा रेखा के परे हो गए। याद करो महानंदिनी, वो तुम ही थी जिसने वर्षों पूर्व पौरव राष्ट्र के एक परिवार के प्राण बचाए थे। दो बालकों को नया जीवन दान दिया था। हमें अपने साथ ले चली। अजय था मेरे ये बालक, शिव तो तुम्हें मार डालेगा। हमें साथ ले चलिए इन बच्चों की सुरक्षा के लिए। और आज हम कहां हैं? उसी पुरु के विरुद्ध खड़े। यदि आज हमने उचित पक्ष नहीं चुना तो हम सदा के लिए हार बैठेंगे महानंदिनी। तुम्हारा अंतर्मन भी जानता है कि अलेक्जेंडर का साथ देके हम उचित नहीं कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए बुरे का साथ देना बुरा प्रारब्ध दिलाता है। अपने पुत्र के लिए हम देश को धोखा नहीं दे सकते। हमें उचित निर्णय लेना ही होगा। तुम्हारे आंसू ने तुम्हारा उत्तर दे दिया है। मैं अभी जाके दस्युओं को आदेश देता हूं कि इस सेतु निर्माण का कार्य स्थगित करें। उसके बाद देखेंगे कि इस भंवर से कैसे निकला जाए। दस्युराज, तुमने सोचा भी कैसे
कि तुम अलेक्जेंडर से धोखा करोगे, तुम्हें आज रात ही ये पुल पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे शाह का सर हमारे शाह को बतौर नजराना पेश करूंगा मैं। एक खरोच तक नहीं आने दूंगी मैं दस्युराज को। क्यों ना अब तुम्हारा सर काट के दस्युराज को भेंट कर दूं? अपने रहते हुए मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी दस्युराज। महानंदिनी! महानंदिनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा महानंदिनी। महाराज पुरुषोत्तम पधार रहे हैं। मुझे हमेशा आपकी शक्ति से शक्ति मिली है मां। हर पुत्र जो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, उसके साहस और शौर्य के पीछे आप जैसी मां का बलिदान छिपा है। ये जानते हुए भी कि हो सकता है कि उसके संतान युद्ध से जीवित ना लौटे, एक मां अपनी संतान को शुभकामनाएं देकर युद्ध पर भेजती है।
अपनी माओं के इसी त्याग और वीरता के कारण एक शूरवीर अपने शत्रु का सामना निडर होकर कर पाता है। एक पुत्र सेना में शस्त्र चलाना सीखता है, परंतु शस्त्र को उठाने का साहस उसे अपनी मां से मिलता है। आज आपके पुत्र को जाना होगा मां, अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने। यदि आज पौरव राजमाता का हाथ तिलक करने से कांपा तो भारत चेतु केवल एक नारा बनकर रह जाएगा, वो सत्य कभी नहीं बन पाएगा मां। यदि आज आप रुक गई तो कौन सी मां अपनी संतान को देश की रक्षा के लिए भेज पाएगी? पता नहीं पुरु, क्यों मेरा मन आज विचलित है। किंतु तुमने उचित कहा पुत्र, आज मेरे हाथ विचलित नहीं हो सकते। तुम्हें देखकर मैं गर्वित और संतुष्ट हूं कि आज पौरव राष्ट्र का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष का भविष्य उचित हाथों में। विजयी भव। मुझे पूर्ण विश्वास है पुरु कि इस युद्ध में हमारी विजय पताका अलेक्जेंडर की ध्वजा से सबसे ऊपर होगी। भारत जेतु! अपना ध्यान रखना पुरु। मैं जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है लाची। आशा करता हूं कि दस्युराज को अपनी भूल का आभास हो और वो सेतु का निर्माण रोक दें। आनंदिनी, आप उचित कह रहे थे दस्युराज। अपने स्वार्थ के लिए बुरों का साथ दो तो प्रारब्ध बुरा ही होता है। मेरी भूल का यही दंड मिलना मेरा प्रारब्ध था, पर संतोष है कि मेरे कंधों पर देशद्रोही होने का भार नहीं, बस मस्तक पर देशभक्त होने का रक्त तिलक है। इस लाची मेरे साथ होती है, मैं उसे देख पाती, पर ये संभव नहीं। मेरी ओर से उससे क्षमा मांग लेना, कहना कि जो उसकी मां ना कर पाई वो करे। विदेशों से लोहा ले मेरी मृत्यु से दुखी होकर अपना मार्ग ना बदले। मानंदिनी, उठो मानंदिनी।
मानंदनी। आपका फैसला बिल्कुल वाजिब था शाह, जो आपने मुझे इन दस्युओं पर निगाह रखने के लिए भेजा। ये लोग हमसे ही धोखा कर रहे थे, पुल का काम पूरा नहीं होने देना चाहते थे ये लोग। क्या मैं सही सुन रहा हूं? अपने भूल का मूल्य हम चुका चुके हैं। चाहे मर जाएंगे पर ये सेतु का निर्माण नहीं करेंगे। ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं पौरव मुल्क तक कैसे पहुंचूंगा, अपनी मां को वापस कैसे लाऊंगा। मुझे मेरी मां हर कीमत पर चाहिए और इसके लिए इस पुल का बनना जरूरी है। मानंदनी, अलेक्जेंडर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम भारतीयों को यकीन है ना कि जब तक किसी मरे हुए इंसान की लाश को जलाया ना जाए, ना ही उसकी रूह को सुकून मिलता है और ना ही नई जिंदगी। इसलिए तुम्हारी मलिका की लाश तब तक मेरे पास रहेगी जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता। फैसला तुम पर है। मुझे वचन दो पुरु कि यदि ऐसी स्थिति आई तो तुम। आशा करता हूं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे उनके विरुद्ध तलवार न उठानी पड़ जाए, जिन्होंने मुझे एक पुत्र के समान स्नेह दिया और मेरा पालन पोषण किया। आशा करती हूँ कि दस्युओं को अपना पक्ष बदलने में अधिक समय न लगे और अलेक्जेंडर किसी भी परिस्थिति में मां झेलम को पार न कर पाए। चाहे जो हो जाए, एक बात तो निश्चित है कि पुरु अलेक्जेंडर को जीतने नहीं देगा। प्रस्थान का समय हो गया, निकलना होगा। ये युद्ध शस्त्र या शक्ति का नहीं था, ये टकराव था दो सोचों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से इतिहास को बदलने वाला था। मैंने आपको एक वचन दिया था मां, और स्वयं एक शपथ ली थी। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। कल सुबह तुम्हारे मुल्क की यही मिट्टी तुम्हारे खून में रंगी होगी पोरस।
जंग के बारे में तुम बेहतर जानते हो। बस इतना कहूंगी कि अपना ख्याल रखना। जरूर। और कितना वक्त लगेगा? सेतु कुछ ही देर में बनके तैयार हो जाएगा। आने वाली 10 पीढ़ियों का भविष्य घोषित हो ही गया कि हम देशद्रोही कहलाएंगे, कि अपने पुत्र के मस्तक से देशद्रोह का टीका हटाने के लिए हम स्वयं देशद्रोह के दलदल में फंस गए। वो देखो पुरु, दस्युओं ने सेतु का निर्माण लगभग पूरा कर ही दिया है। यदि यह इनका निर्णय है तो हमें भी उत्तर देना ही होगा। सैनिकों, युद्ध के लिए सज रहना, मोर्चा संभालो। हम यहीं रुकेंगे और प्रतीक्षा करेंगे। अस्ति, किसी को भी आभास नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी छावनियां यहां बना रखी हैं। उन्हें ये सेतु पार करके आने दो, फिर चाहे वो यवन हो या दस्यु, उसे अपनी भूल का प्रसाद अवश्य मिलेगा। क्या पुल तैयार है? लगभग तैयार है, कुछ समय और। तो फिर जल्दी पूरा करो। फौज को तैयार करो हेफेस्टियन। इस पुल के तैयार होते ही हम उस पर हमला करेंगे और मैं पहले उस चाणक्य को मारूंगा, फिर पोरस को, और उसके बाद उन दोनों की लाशें मैं अपनी मां मलिका मैसेडोनिया के कदमों में डालूंगा।
ये यज्ञ कब तक समाप्त होगा? कुछ भी स्पष्ट कहना कठिन है राजमाता। यज्ञ का ये भाग बहुत ही कठिन और कठोर है, इसलिए आचार्य स्वयं बिना किसी शिष्य के ये यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। जब तक महारानी ओलंपिया को होश नहीं आ जाता तब तक आचार्य इस यज्ञ से नहीं उठेंगे, किंतु इसमें भी समय लगेगा महारानी। ठीक है, मैं चाहती हूं कि हर समय आचार्य के साथ कोई ना कोई प्रस्तुत रहे। वो ओलंपिया की प्राण बचाने के लिए इतना कष्ट सह रहे, इसीलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ये सुनिश्चित कर सके कि यज्ञ समाप्त होने तक उन्हें कोई कठिनाई ना पहुंचे। और हाँ, तुम हर प्रहर हमें सूचित करते रहना। जो आदेश राजमाता, मैं आपको और महारानी लाची को सूचित करता रहूंगा। लाची, मेरे विचार से पुरु को सूचित कर देना चाहिए। वो भी हमारी तरह ओलंपिया के लिए चिंतित होगा। तो लाची, हाँ हाँ माँ, मैं अभी किसी को संदेश देकर पुरु के पास भेज देती। जितना भी छुपा लो, तुम्हारे मन में जो द्वंद चल रहा है उसे मैं समझ सकती हूँ। माँ हो ना, और एक माँ होने के नाते एक माँ का हृदय भी समझ सकती हूँ। जिस तरह से तुमने न्याय और सत्य का साथ देकर अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर पुरु के साथ खड़ी हुई थी, ठीक उसी तरह दस्युराज और दस्युरानी भी अलेक्जेंडर के विरुद्ध जाकर पुरु के साथ ही खड़े होंगे। ईश्वर करे ऐसा ही हो माँ। बस इतनी आशा है कि माँ और बाबा को अपने भूल का आभास हो गया हो और वो उस सेतु का निर्माण पूरा ना करे। सेतु बन के तैयार है, परंतु हमारी असली चुनौती का प्रारंभ तो अब होगा। आपके कहने का अर्थ क्या है दस्युराज? क्योंकि जितना मैंने अलेक्जेंडर को जाना है, वो अपने विरुद्ध उठने वाले सर को कोई ना कोई कारण से काट ही देता है। यदि हम मरने ही वाले हैं तो क्यों ना हम इस युद्ध में अलेक्जेंडर के दया पात्र होकर मरने के स्थान पे देश के लिए रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दे। तुम्हारी रानी ने जिस गौरव से अपने प्राण त्यागे, वो गौरव बना रहना चाहिए। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें महानंदिनी का शव मिल जाए और अलेक्जेंडर इस सेतु को पार नहीं कर पाए। उस रात जब पुरु मेरे तट पर खड़ा था तो उसके मन में स्पष्ट था कि वो घड़ी आने को है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है, कि अब उसे अपनी मातृभूमि की ढाल बनकर खड़े रहना था विदेशी आक्रमणकारी के सामने। ये वो रात थी जब संसार के दो महान योद्धा अपने उस युद्ध की ओर बढ़ रहे थे जिसके लिए उन्हें युगों युगों तक इतिहास याद रखेगा। भारत का वो युद्ध जिसकी साक्षी मैं झेलम बनी, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था एक विदेशी के विरुद्ध। सिकंदर और पुरु, नियति के चुने हुए दो योद्धा एक दूसरे के सामने आने वाले थे। दोनों जानते थे कि दोनों के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हैं, पर दोनों ही नहीं जानते थे कि दोनों का प्रारब्ध एक दूसरे से मिलकर पूरा होगा। एक पश्चिम का तूफान बनकर मुझे पार करके भारत पर कब्जा जमाना चाहता था, तो दूसरा पूरब का पर्वत बनकर भारत की ढाल बनकर सज्ज था।
मैंने आपको एक वचन दिया था मां, और स्वयं एक शपथ ली थी। झेलम मां के जल को साक्षी मानकर मैं पुरुषोत्तम प्रण लेता हूं कि अपनी मां के आंचल पर उस अलेक्जेंडर को अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी शपथ और अपना वचन दोनों निभा सकूं। मेरी मातृभूमि पर कदम रखने का साहस भी किया तो मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। कल तुम्हारे मुल्क की ये मिट्टी तुम्हारे खून से रंगी होगी पोरस, और मैं तुम्हारी लाश पर से पांव रखकर तुम्हारे मुल्क की सरहद पार करके उस पर चूनानी परचम फहराऊंगा। ये युद्ध शस्त्र या शक्ति का नहीं था, ये टकराव था दो सोचों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का, जिनका संघर्ष निश्चित रूप से इतिहास को बदलने वाला था। हम जानते हैं पुरु, तुम कभी नहीं चाहते थे कि दस्यु ऐसा करे। जीवन में सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, तो कुछ पाने में आनंद कैसे आएगा पिताश्री? पश्चाताप करने का एक अवसर दिया था मैंने उन दस्युओं को, जो उन्होंने टाल दिया। अब जो करना है वो मैं करूंगा। साथियों, वो सोचते हैं कि सेतु के माध्यम से मां झेलम की धारा को पार करके हमसे हमारी धरती मां छीन लेंगे, किंतु आज जो हम करने जा रहे हैं उसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मार्ग में तेल फैला दिया जाए और मेरे धनुर्धर सज रहे हैं मेरे संकेत पर इस सेतु का नाश करने के लिए। वो रणभूमि में नहीं, मृत्यु भूमि में अपने कदम रखने जा रहे हैं। आओ अलेक्जेंडर, आज तुम्हें ज्ञात होगा कि हम अपने अतिथि और आक्रमणकारी दोनों का स्वागत करते हैं, परंतु भिन्न प्रकार से। क्या इन लोगों पर यकीन किया जा सकता है शाह?
कार्य पूर्ण हुआ, सेतु बनकर सज्ज है। क्या तुम्हें यकीन है काम अच्छे से हुआ है कि मेरी फौज उस पर से चढ़कर उस पार जा सकती है? हाँ। जानता हूं तुम अपनी मलिका की आखिरी रस्में पूरी करके उसे अलविदा कहना चाहते हो। उम्मीद है काम पुख्ता हुआ होगा। तुम जैसे चाहे वैसे सेतु की परीक्षा ले सकते हो। हमने अपना कार्य पूर्ण किया और अब हम अपने अधिकार को लेने जा रहे हैं। तुमने समझौता करके कॉल तोड़ा, गद्दारी की मुझसे। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें और तुम्हारे साथियों का कत्ल करवा सकता हूं, मगर अलेक्जेंडर जुबान का पक्का है, इसलिए जैसे ही मैं पुल के उस पार जाकर अपनी मां को सही सलामत लेकर आऊंगा, तुम अपनी बीवी की लाश ले जा सकते हो। यह उचित नहीं है। हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। अब तुम हमारे साथ छल कर रहे हो। तो अब एक लुटेरा मुझे बताएगा कि धोखा क्या होता है। क्लीटस, दसियों को यहां से लेकर जाओ और मेरे लौट के आने तक इन दसियों को कैद रखो और हमारी छावनी की हिफाजत मुस्तैदी से हो। ईशा। नहीं अलेक्जेंडर, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अलेक्जेंडर! तो अब देखते हैं पोरस ने शाह आलम की खुशामदीदी के लिए क्या इंतजाम किया है। क्या हुआ पुरु? वहां देखो हस्ती, हम बरकरार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा। हमारी सेना और योजना दोनों सज्ज है पुरु। इस युद्ध के आरंभ होने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य करना शेष है। कौन सा कार्य पुरु? जितनी बार भी कहूं कम है, फिर भी बार बार कहूंगी, मुझे और मेरे कुनबे को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पोरस। फारस में नई उम्मीद जगाने के लिए शुक्रिया। ये जगी हुई आशा धूमिल ना हो, ये आवश्यक है बारसीन। सफलता पाने की ये लंबी और कठिन यात्रा भी शेष है। तुम्हें शीघ्र ही फारस पहुंचना होगा और उससे दुगनी गति के साथ अपनी सेना को इकट्ठा करके यहां लाना होगा। अब फारस और भारत मिलकर उस अलेक्जेंडर को परास्त करेंगे। मेरा अनुमान है कि तुम्हें यहां से निकलना चाहिए बारसीन। इस समय बारसीन और उसके परिवार का अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा पुरु। हिंदुकुश की तरी तक हम इन्हें छोड़कर आते हैं। उसके आगे का मार्ग सुरक्षित है, वहां से ये अकेले चले जाएंगे। हाँ पिताश्री, बारसीन का दुगना लाभ होगा। पहला,
उसे अलेक्जेंडर का भय नहीं होगा, क्योंकि वो यहां हमारे साथ युद्ध में व्यस्त होगा। दूसरा, हिंदू कुश पर्वत की हिम पिघलने के पश्चात वहां का मार्ग सुरक्षित होगा। इसलिए जितना शीघ्र हो सके तुम्हें यहां से निकलना चाहिए बारसीन। हमें अभी निकलना होगा बारसी। हमें विश्वास है कि तुम पुरु की ढाल बनकर हमेशा उसके साथ रहोगे हस्ती। मैं पौरव श्रेष्ठ को निराश नहीं करूंगा। राजकुमारी बारसीन, अपना ध्यान रखना। अब क्या करना है पुरु? हमारे शत्रु के स्वागत की प्रतीक्षा उसी सेतु पर जो उसने स्वयं बनाया है। सभी तीरंदाज मेरे एक इशारे पर हमले के लिए मुस्तैद रहेंगे। साथियों, हमने आज तक एक भी जंग नहीं हारी, और जिसकी वजह है कि तुम एक आम आदमी के लिए नहीं लड़ रहे। तुम लोग ज़्यूस के बेटे की सरपरस्ती में हो, खुदा की परछाई में हो। हमने आज तक हर उस मुल्क पर कब्जा किया जिस पर मेरी निगाह गई। ठीक उसी तरह भारत भी हमारी मुट्ठी में होगा। वो पूरा सोचता है कि मलिका मैसेडोनिया को कब्जे में करके, उन्हें अगवा करके वो मैसेडोनिया को झुका देगा। आओ उससे बता दे कि कैसे मैसेडोनिया के शेर पोरस की लाश पे कदम रखकर उसके मुल्क को झुकने पर मजबूर कर देंगे। समय आ गया है हस्ती। अलेक्जेंडर ने प्रयाण कर दिया है। भारत जय तू! 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 भारत जय
क्या हुआ पुरु? वहां देखो हस्ती। हम बरकरार करने के लिए वो दस्यु पानी में छिपकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लगता है उन विदेशियों का सामना करने से पहले हमें अपनों का सामना करना होगा। दस्यु हमसे द्रोह नहीं कर रहे हस्ती। लगता है वो अलेक्जेंडर के विरुद्ध है। उन्हें अपनी भूल का भान हो गया है। यदि ऐसा है तो सेतु पूर्ण क्यों किया उन्होंने? इसका तो केवल एक ही कारण हो सकता है हस्ती। इस सेतु को पूरा करना केवल एक दिखावा था, इस प्रकार ताकि वो अलेक्जेंडर इस सेतु को पार न कर सके। दस्युओं ने फिर से दगा किया है। जाओ उनके खून का एक एक कतरा इस झेलम के पानी में मिला दो। झेलम की ओर तुरंत। ये क्या? पोरस अपनी फौज पीछे हटा रहा है? नहीं क्वेश्चन, पोरस बिना मरे और बिना जीते पीछे नहीं हट सकता। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है, और जहां तक मैं समझता हूं इसमें दस्यु भी शामिल है। पानी में हमसे अधिक श्वास और कोई नहीं रोक सकता। हम भली भांति जानते हैं कि झेलम के पानी का प्रभाव सबसे अधिक शक्तिशाली कहां पे है। ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। अब समय आ गया है, इस शस्त्र से हम अलेक्जेंडर पर प्रहार करें और अपने ऊपर लगे देशद्रोह के कलंक को धो दें। तुमने हमें दुर्बल बनाने के लिए महानंदिनी के शव का सहारा लिया। अब तुम दस्युओं का बल देखोगे। पीछे पीछे, ये पुल हिल रहा है।
ऊपर मृत्यु की अग्नि तो नीचे मां झेलम की समाधि। अब कहां जाओगे अलेक्जेंडर? कहा था मैंने अलेक्जेंडर, तुम में यदि अग्नि है तो मुझ में मां झेलम का जल। हर वो चिंगारी जो मेरे देश की ओर बढ़ेगी, मैं उसे बुझाकर ठंडा कर दूंगा। भारत जयतु। तुम्हारी योजना सफल रही पुरु। अलेक्जेंडर की सेना अपनी राजा की मृत्यु के पश्चात पुनः तक्षशिला की ओर भाग रही है। अलेक्जेंडर समाप्त हुआ है, पर यह युद्ध नहीं। दसुओं ने अलेक्जेंडर के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा, किंतु अब तक बहुत सारे दस्युओं का कोई चिन्ह नहीं, न ही दस्युराज और दस्युरानी का। निश्चिंत ही अलेक्जेंडर ने उन्हें तक्षशिला में बंदी बना के रखा होगा, इसलिए उन्हें मुक्त करवाने के लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बुरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुको और छावनियों की रक्षा करो। जब तक अलेक्जेंडर की सेना तक्षशिला में तैनात है, संकट पूरी तरह से टला नहीं है। नहीं पुरु, मैंने महाराज बमनी को वचन दिया है कि मैं ढाल बनकर सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता पुरु, वहां कुछ भी हो सकता है। इस बार मेरी इस ढाल को यहीं रहकर मेरी रक्षा करनी होगी। तुम निश्चिंत रहो भाई, एक बार मेरी भेंट मेरे दस्यु परिवार से हो जाए, फिर वो अवश्य हमारे साथ हो जाएंगे। तुम मुख्य छावनियों की ओर कूच करो और अपने सैनिकों को आदेश दो कि वो अलेक्जेंडर के शव को ढूंढे, क्योंकि जब तक उसका शव हमें नहीं मिल जाता, हम चैन की सांस नहीं ले सकते। सैनिकों, हम तक्षशिला की ओर कूच करेंगे। भाई, मन तो नहीं मान रहा है कि तुम्हें अकेले जाने दो, किंतु तुम पर स्वयं से अधिक विश्वास है। अपना ध्यान रखना पुरु, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम भी अपना ध्यान रखना भाई। मां और लाची को यह संदेश भिजवा दो कि वो अलेक्जेंडर मां झेलम को पार करने में सफल नहीं हो पाया। वो चिंतित होंगी, और यह भी कि वो दस्यु देशद्रोही नहीं है। महारानी लाची और राजमाता अनुसुया को संदेश भिजवा दिया जाए। देखा मां, आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रही थी।
आपके पुत्र ने न केवल अलेक्जेंडर की सेना को परास्त किया, बल्कि अलेक्जेंडर को समाप्त करके उन विदेशियों को भारत से बाहर जाने का मार्ग भी दिखा दिया। माँ, भैरव, क्या वो सेतु पूरी तरह से नष्ट हो चुका है? जी राजमाता, दस्यु ने अपनी सूझबूझ से सेतु को ठीक उसी समय ध्वस्त किया जब अलेक्जेंडर की सेना सेतु के बीचों बीच पहुंची। मैं जानती थी कि मेरे माँ बाबा भले ही अपने प्राण दे देंगे, पर देश के साथ विश्वासघात कभी नहीं कर सकते। माँ और बाबा कहाँ हैं भैरव? अम्बेरा!